हेलो फ्रेंड, दिस इज माय अनदर वन वीडियो। और ये वीडियो में हम क्या देखेंगे। यहाँ पे देखिए केबल, आपका ओवरहेड में केबल रोड को क्रॉस करके ये साइड से अनदर वन साइड में पासिंग हुआ है। और उसके लिए जो यहाँ पे स्टील का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर को हम कंप्लीटली डिजाइन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर। और उसका मैं डिटेलिंग भी आपको दिखाऊंगा ऑटोकैड में, उसका डिटेलिंग कैसा होता है। तो ये पूरा वीडियो आप देखिए। तो ये एक वीडियो एनफ है आपको ये पूरा टोटल सीखने के लिए। उसके बाद मैं आगे जाके वीडियो बनाऊंगा एक ट्रांसमिशन टावर का कैसे डिजाइन होता है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियो। तो ये हम देखते हैं इसका हम डिजाइन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक डाटा है, उसी डाटा को बेस करके यहाँ पे मैं उसको क्रिएट करूंगा। तो ये एक लाइव प्रोजेक्ट था, ये पहले से मैं कर चुका हूँ। तो ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये वाला मॉडल को मैं करूंगा। यहाँ पे टोटल जो रोड का विड्थ है, दैट मीन्स द लेंथ बिटवीन द टू कॉलम, वो है आपका 10 मीटर। 10 मीटर का रोड है। और ये जो हाइट है ये 7 मीटर है, लेकिन यहाँ पे हम उसको 9 मीटर लेते हैं। 9 मीटर का मेरा हाइट होगा और 10 मीटर का मेरा मेरा लेंथ होगा। अकॉर्डिंग टू दिस आई विल मेक दिस वन विल बी द 9 मीटर एंड द लेंथ विल बी 10 मीटर। और यहाँ पे जो विड्थ होगा, उसका जो प्लेटफॉर्म का विड्थ होगा जिसमें ये केबल पास करेगा, उसका डायमेंशन हम 1 मीटर लेते हैं। और ये तो मेरा पारापेट जैसा वो काम करेगा। रेलिंग दोनों साइड में हम प्रोवाइड करेंगे फॉर द मेंटेनेंस पर्पज। तो ये टोटल का हम डिजाइन अभी देखते हैं, वो हम कैसे करेंगे स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर में। तो दिस इज माई डाटा। और यहाँ पे लोड क्या होगा, यहाँ पे जो आपका वायर है, वायर का लोड है आपका 200 kg का। 200 kg पर रनिंग मीटर। अगर किलो न्यूटन में करेंगे तो 2 किलो न्यूटन अप्रोक्सीमेटली। तो ये हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्टार्ट प्रो, ये मैं पहले से कर चुका हूँ एक मॉडल, यहाँ पे दिखा देता हूँ। ऐसे हम कुछ मॉडल क्रिएट करेंगे। अगर मैं डायमेंशन चेक करूंगा तो लुक एट हियर। यहाँ पे मैं लेंथ, उसका हाइट लिया हूँ 9 मीटर का। और उसका जो लेंथ होगा दैट विल बी द 10 मीटर एंड द विड्थ विल बी 1 मीटर। एंड ये जो आपका सेकेंडरी मेंबर प्रोवाइड किया हूँ, एवरी 0.9 मीटर में मैं एक एक सेकेंडरी मेंबर यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ। और ऊपर जो होगा वहां पे मैं 1 1 मीटर में एक सेकेंडरी मेंबर प्रोवाइड किया हूँ। तो देखते हैं इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे फ्रेशली। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं स्टार्ट प्रो कनेक्ट एडिशन सॉफ्टवेयर को ओपन करूंगा। अगर कहीं पे किसी को डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। सो आई एम गोइंग फॉर द न्यू। उसके बाद यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाके पहले यूनिट को सेट कर लेता हूँ। इसको मुझे मीटर में करना है, तो यहाँ पे इंग्लिश को मैं मेट्रिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे ओके। ओके होने के बाद यहाँ पे मैं उसका नाम कुछ भी दे सकता हूँ। 10 मीटर स्टील टेबल स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। ओके। और यहाँ पे मैं उसको, मेरा फोल्डर जहाँ पे उसको मैं सेव करूंगा, वो फोल्डर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ओके, तो मैं अपना फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे केबल स्ट्रेंथ मेरा फोल्डर का नाम है, इसमें मैं ये नाम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक, उसके बाद यहाँ पे मैं क्रिएट कर दिया। ओके, सो दिस इज माई स्पेस। इन दिस स्पेस ओनली आई विल मेक दैट मॉडल। तो मेरा लेंथ होगा 10 मीटर का। तो यहाँ पे मैं पहला नोट पॉइंट लूंगा 0 0 0। सेकेंड नोट पॉइंट ले लूंगा एक्स एक्सिस पे 10 मीटर। तो ये 10 मीटर का एक और टू नोट पॉइंट आ गया। यहाँ पे आरबीएम आइकन से उसको मैं ज्वाइन कर दूंगा। ज्वाइंट होने के बाद क्या करूंगा, उसका जो विड्थ होगा वो होगा आपका 1 मीटर का। इसको सिलेक्शन करूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। जेड एक्सिस में उसका डायमेंशन देंगे 1 मीटर। तो ये प्लेटफॉर्म का विड्थ आ गया। ये भी दोनों साइड को मैं उसको ज्वाइन कर लेता हूँ। ये आपका ज्वाइंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कॉलम क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मैं कॉलम क्रिएट करूंगा। कॉलम क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक किया, सिलेक्ट कर्सर टू नोड कर्सर, दिस टू नोड पॉइंट एंड दिस टू नोड पॉइंट। अब इसको मैं क्या करूंगा, ट्रांसिशनल रिपीट कर सकता हूँ और कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। वो कौन सा एक्सिस में होगा, आपका वाई एक्सिस में होगा। और उसका जो हाइट होगा डाउनवर्ड होगा, इसलिए मैं यहाँ पे -9 मीटर ले लिया। उसके बाद लिंक स्टेप, उसके बाद ओके। तो ये मेरा कॉलम क्रिएट हो गया और ये मेरा बीम क्रिएट हो गया। अभी देखते हैं वो जो मॉडल था वहां पे कैसा क्या प्रोवाइड किया हूँ। यहाँ पे मैं सेकेंडरी जो मेंबर प्रोवाइड किया हूँ 0.9 मीटर में एक एक मेंबर में प्रोवाइड किया हूँ। तो यहाँ पे जो डिवाइड होगा, कितना डिवाइड होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर डिवाइडेशन यहाँ पे होगा, 10 नंबर डिवाइडेशन यहाँ पे होगा। तो ये इन बिटवीन नोट पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद उसको मैं ज्वाइन करके सेकेंडरी मेंबर क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसको सिलेक्शन किया और ये वाला को सिलेक्शन किया। मैं वन साइड करके वन साइड को कॉपी कर सकता हूँ। इसको राइट क्लिक इंसर्ट नोट।
यहाँ पे हम 9 नंबर पे ही डिवाइड करते हैं, 9 उसके बाद ओके। अभी यहाँ पे देखते हैं हम उसका डायमेंशन कितना आया। इफ आई विल चेक द डायमेंशन इट इज कमिंग 0.9 मीटर। अगर 9 नोट पॉइंट लेंगे तो ये 10 डिवाइडेशन करेगा। तो ये मेरा हो गया। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे मुझे सेम 9 नंबर ऑफ डिवाइडेशन लेना है, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद इंसर्ट नोट, उसके बाद यहाँ पे आई एम गिविंग दैट वन 9 and okay. Now I will check the dimension, it is coming around 1 meter. Okay, so both side I am giving the dimension, the node point will be 9 9. So according to your structure you can make like that. उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये सारे को कनेक्ट करूंगा। तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट नोड कर्सर लूंगा, ये सारे नोड पॉइंट को सिलेक्शन करूंगा एट ए टाइम में। वो नीचे वाला को मुझे नहीं चाहिए, ओनली इन बिटवीन। उसके बाद गो टू ज्योमेट्री मेनू बार, उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट बीम अलोंग, यहाँ पे कनेक्ट बीम अलोंग, यहाँ पे मैं जेड एक्सिस में उसको कनेक्ट कर दूंगा, बिकॉज दिस इज में जेड एक्सिस। 9 मेंबर्स आर क्रिएटेड, ये हो गया। सिमिलरली अभी इसको भी सेम प्रोसेस में करेंगे हम, एट ए टाइम भी कर सकते थे। सिलेक्शन किया, उसके बाद यहाँ पे जेड एक्सिस, उसके बाद ओके। इतना हो गया। इतना होने के बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इन बिटवीन भी एक एक आपका सेकेंडरी मेंबर ज्वाइंट हुआ है इंक्लाइंडली, तो वो भी मेंबर यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। आरबीएम आइकन लेके इसको मैं मैनुअली कर सकता हूँ। ओके, दिस साइड इज कंप्लीटेड। सिमिलरली जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म का वेयर कैसे आएगा, ऐसे आके वेयर इसके ऊपर जाके यहाँ पे फिर आएगा, उसके बाद वो अंडरग्राउंड में उसको पास कराते हैं। तो अभी क्या करूंगा यहाँ पे मैं, ओके, अभी यहाँ पे फिर से हम ऐसे सेकेंडरी मेंबर ज्वाइन करेंगे। अगर हम देखूंगा तो ये ऐसा कुछ कनेक्शन है, पहले ये वाला कनेक्शन हो गया, उसके बाद ऐसा कुछ कनेक्शन यहाँ से निकल गए। तो सेम कनेक्शन यहाँ पे मैं करूंगा यहाँ से। दिस इज माई सेकेंडरी मेंबर। ओके, दिस साइड इज कंप्लीटेड। अभी मैं क्या करूंगा, ये साइड तो कंप्लीट हो गया, अनदर वन साइड मेरा हुआ नहीं, तो इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ। तो इसके पहले इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अभी इसको मैं कॉपी करूंगा, ये 10 मीटर का डायमेंशन है, सो आई एम सिलेक्टिंग हियर। तो इसको मैं ऑन सिलेक्ट कर दूंगा, इसको भी। ओके, अगेन by the help of control button I am selecting. Now again press the control button and unselect this member, because already the members are there, so no need to select this member. Control C for copy, Control V for paste. उसको मैं x एक्सिस पे प्रोवाइड करूंगा। इन x एक्सिस, दिस इज माई x एक्सिस, डायमेंशन विल बी 10 मीटर। तो ये मेरा इतना मेंबर हो गया। अगर हम देखेंगे तो ये सेम मेंबर यहाँ पे मैं क्रिएट कर चुका हूँ। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो रेलिंग होगा दोनों साइड में सपोर्ट के लिए, वो भी मैं 1 मीटर का ही लूंगा। तो 1 मीटर उसको मैं कैसे प्रोवाइड करूंगा, वो भी वेरी वेरी सिंपल है। यहाँ पे इसको मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। ओके, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, द डायमेंशन ऑफ द वाई एक्सिस विल बी 1 मीटर। ये हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको हम ट्रांजिशनल रिपीट करेंगे तो और बेटर होगा। इसको हमें सिलेक्शन करके इसको ज्योमेट्री मेनू बार जाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं ट्रांजिशनल रिपीट and y axis I am giving the dimension will be 1 meter. Now I am going to select the link step, उसके बाद यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे देखिए लिंक भी ज्वाइंट हो गया। लिंक होने के बाद यहाँ पे भी मैं सेकेंडरी मेंबर क्रिएट करूंगा। ये जो सेकेंडरी मेंबर है, अगर इसको मैं साइड व्यू में देखूंगा तो ये दिखाई देगा फ्रंट व्यू में। ओके, दिस टाइप ऑफ सेकेंडरी मेंबर आई विल मेक हियर। ओके, दोनों साइड से सेकेंडरी मेंबर आपका कनेक्ट हुआ है, तो सेम यहाँ पे मैं करूंगा। ओके, वन साइड करके अनदर वन साइड में कॉपी कर सकता हूँ। ओके, दिस इज ओके, वन बाय वन आई विल मेक। ओके, अभी यहाँ से लेता हूँ। ओके, वन साइड इज कंप्लीटेड। सिमिलरली इसको मैं क्या करूंगा, अनदर वन साइड में कॉपी कर लूंगा। तो इसको मैं फ्रंट व्यू में जाता हूँ। आफ्टर फ्रंट व्यू आई विल सिलेक्ट दैट एक्स्ट्रा मेंबर व्हिच आई वांट टू कॉपी, दिस इज नो नीड। ओके, इतना सिलेक्शन करूंगा। उसके बाद सेम कॉपी पेस्ट प्रोसेस से इसको हम करते हैं। कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, और इसको मैं जेड एक्सिस में बैक साइड जाएगा तो माइनस होगा, -1 मीटर इन जेड एक्सिस। तो ये देखिए आपका दोनों साइड में हो गया। तो मेरा मेंबर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पे मैं चेक करूंगा तो मैं मेंबर इज सिमिलर टू दिस स्ट्रक्चर। तो ये मेरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो दिस इज प्रोसेस टू मेक दिस मॉडल। तो ये फ्रेम मॉडल जो है स्टील केबल का, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और ये सेकेंडरी मेंबर भी यहाँ पे मैं कनेक्ट कर चुका हूँ। इतना होने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। द प्रोसेस इज दैट
तो फर्स्ट प्रोसेस यू विल क्रिएट द मॉडल, उसके बाद यहाँ पे हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद लोड अप्लाई करेंगे, उसके बाद उसको एनालिसिस करके उसके बाद उसको डिजाइन करेंगे और जो भी डिजाइन रिजल्ट आएगा उसी हिसाब से उसका हम ऑटोकैड में डिटेलिंग करेंगे। तो ये प्रोसेस हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं सपोर्ट पे गया, सपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा एंड आई एम गोइंग टू मेक द फिक्स सपोर्ट इन द बेस। सपोर्ट टू को सिलेक्शन किया, अभी ये दोनों मेंबर को मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ, दिस टू मेंबर एंड दिस टू मेंबर, असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन यस। ओके, अच्छा यहाँ पे मेरा सेकेंडरी मेंबर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी ऐसे ज्वाइन कर सकता हूँ फॉर द मोर स्टेबिलिटी। यहाँ से यहाँ पे कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे भी मैं सेकेंडरी मेंबर कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरा सपोर्ट हो गया, सपोर्ट होने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी प्रोवाइड करूंगा, सो आई एम गोइंग फॉर द प्रॉपर्टी पेज एंड प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं क्या लूंगा, मैं यहाँ पे जो कॉलम है मेरा वर्टिकल मेंबर उसमें मैं आईएसएम भी प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो मेरा बेस है, ये जो मेरा बेस है, ये बेस पे मैं चैनल प्रोवाइड करूंगा, ये टोटल बेस पे, और रेस्ट जितना भी मेंबर है वहां पे मैं एंगल प्रोवाइड करूंगा। ये क्लाइंट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोवाइड कर सकते हैं, लोडिंग के हिसाब से प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लोडिंग के हिसाब से प्रोवाइड कर रहा हूँ, कॉलम शुड बी द आईएसएमबी। सो गो टू द सेक्शन डाटाबेस, सेक्शन डाटाबेस जाने के बाद यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी को चूज करूंगा। ओके, आई एम गोइंग टू द इंडियन कोड एस। यहाँ पे बहुत सारा आईएसएम भी अवेलेबल है, तो मैं सबसे, जब भी आप कोई मेंबर क्रिएट करेंगे, कोई भी स्ट्रक्चर करेंगे, तो आप मिनिमम से स्टार्ट कीजिए, मिनिमम साइजेस प्रोवाइड कीजिए। अगर वो फेल होगा तो बाद में उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी सिंपली आईएसएम भी 100 लेता हूँ। If 100 will be not satisfied, then we will increase the property sizes. So I am providing the ISMB 100. Then I am going to select the add button. This is for the column. And for the beam, ये lower जो member है उसके लिए मैं provide करूंगा channel. So I am going for the channel, and here also I am providing the channel ISMC 100. Minimum I am providing. Now for the secondary member, rest all the member I will provide the angle. Angle variety angles are available here. For example, I am providing this one 65 65 8, or below also we can provide, suppose 60 60 10 I am considering. Now select add, then close. This is the error and trial method. You will provide the property after applying the load, the structure, the software will showing you कि this members are fail and this members are pass, एंड अगर कुछ मेंबर अगर फेल होगा तो वहां पे हम उसको प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर सकते हैं, दैट टाइम वी विल इंक्रीज द प्रॉपर्टी। बट अभी के लिए ये हम रखते हैं। अब इसको मैं कॉलम में कैसे प्रोवाइड करूंगा, आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस वन। अभी इसको मैं साइड व्यू लेता हूँ, साइड व्यू लेने के बाद यहाँ पे मैं कॉलम को एक एक करके सिलेक्शन कर लूंगा। ओके, इतना हो गया। इतना होने के बाद ये साइड पे और दो मेंबर है, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, चेक कर लेते हैं। ओके, कंप्लीटेड। असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यस, तो फर्स्ट वन इज कंप्लीटेड। अभी इसको मैं प्रोवाइड करूंगा वो नीचे वाला मेंबर में, दिस वन। इसको मैं ऐसे ड्रैग करके सिलेक्शन कर लेता हूँ, दिस द बेस, क्योंकि यहाँ पे मेरा सबसे ज्यादा लोड आएगा। लेकिन यहाँ पे जो ये सेकेंडरी मेंबर है यहाँ पे मैं एंगल प्रोवाइड कर दूंगा। जो मेन मेंबर है वहां पे चैनल प्रोवाइड करूंगा, रेस्ट मेंबर आई विल मेक द एंगल। ओके, इतना हो गया। उसके बाद असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यस। अभी देखिए दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, ओनली वन प्रॉपर्टी इज लेफ्ट जिसको मैं ऑटोमेटिकली सिलेक्शन कर सकता हूँ। कैसे करूंगा, गो टू द सिलेक्ट मेनू बार, नाउ गो टू द मिसिंग एट्रीब्यूट्स, नाउ यू कैन सिलेक्ट मिसिंग प्रॉपर्टी। तो जो भी मेंबर आपका प्रॉपर्टी असाइन नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाईलाइट करेगा, उसके बाद उसको आप सिंपली असाइन कर सकते हैं। ओके, लुक एट, इफ अगेन आई एम गोइंग एंड अगेन आई एम सिलेक्टिंग दिस वन, सो नो मेंबर प्रॉपर्टी इज फाउंड। अभी कोई भी आपका यहाँ पे मिसिंग प्रॉपर्टी नहीं है। चेक करने के लिए राइट क्लिक, उसके बाद यहाँ पे रेंडरिंग। सो लुक एट हियर, यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। जहाँ पे जो मेंबर चाहिए था वो मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, जैसे कि आईएसएमबी, आईएसएमसी और एंगल सेक्शन। अभी यहाँ पे हम लोड प्रोवाइड करेंगे। सो सिंपली यहाँ पे मैं विंड लोड प्रोवाइड नहीं करता हूँ, यहाँ पे मैं अर्थक्वेक लोड लूंगा। अगर आप चाहे तो विंड लोड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको विंड लोड का चाहिए होगा तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके लिए भी डिफरेंट वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आई एम गोइंग फॉर द डिजाइन, सॉरी लोडिंग पेज। लोडिंग जाने के बाद यहाँ पे पहले मैं सेस्मिक लोड को ही प्रोवाइड करूंगा। तो आई एम सिलेक्टिंग द डेफिनेशन पेज, उसके बाद यहाँ पे सेस्मिक डेफिनेशन, उसके बाद ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं आईएस कोड चूज करूंगा। आईएस कोड विल बी इंडियन कोड, दिस वन, दिस इज लेटेस्ट कोड, दिस इज ओल्ड कोड एंड दिस इज द लेटेस्ट कोड, IS 1893 पार्ट 1 2016।
आफ्टर दैट गो टू द जनरेट ऑप्शन। जनरेट को जाने के बाद यहाँ पे आपको जनरेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे सिटी, जो भी सिटी के लिए आप डिजाइन करेंगे उसी सिटी का देंगे। तो यहाँ पे मैं भुवनेश्वर के लिए करूंगा, उड़ीसा में जो है। तो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द भुवनेश्वर एंड द जोन विल बी चेंज। और यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे स्टील का दो मेंबर है, जैसे कि एक ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम एंड अदर वन इज स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। तो ये कहाँ पे क्या प्रोवाइड होगा, इसको अगर डिस्कस करेंगे तो द वीडियो विल बी लेंथी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। आई एम गोइंग टू कंसिडर इट्स ए स्पेशल बिल्डिंग। वन इज योर ऑर्डिनरी बिल्डिंग एंड अदर वन इज स्पेशल। आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम इज रिक्वायर्ड। सो आई एम सिलेक्टिंग हियर। ओके, नाउ हियर बिल्डिंग टाइप, यहाँ पे कौन सा टाइप का बिल्डिंग है, इसको मैं इंपोर्टेंट ही लिया हूँ। ये बिल्डिंग है नहीं, लेकिन यहाँ पे आप बिल्डिंग ले सकते हैं, ऑल अदर बिल्डिंग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बिल्डिंग नहीं है, बट दिस इज ए वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज योर इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द इंपोर्टेंट बिल्डिंग। और यहाँ पे सॉइल टाइप, ये तो आपको डिपेंड करेगा, आपका सॉइल का जो डाटा है एसबीसी टेस्ट होने के बाद वो पता चलेगा। तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज द प्लेस इज द soil condition is very good, it's a murum type of soil, so I am going to consider the hard soil। ये पूरा आपको मिलेगा सॉइल टेस्टिंग के बाद। उसके बाद यहाँ पे आप चूज करेंगे स्टील कंपोजिट मेंबर, तो यहाँ पे मेरा है नहीं, तो यहाँ पे लूंगा मैं स्टील मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम बिल्डिंग। बिल्डिंग मीन्स इट्स ए स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ पे आप पीरियड इन एक्स और जेड को मैनुअल कैलकुलेशन करके अप्लाई कर सकते हैं, और यू कैन इग्नोर दिस वन फॉर राइट नाउ। तो अभी इसको मैं इग्नोर करता हूँ। उसके बाद जनरेट किया, उसके बाद नो नीड टू चेंज एनीथिंग, डायरेक्टली आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द ऐड बटन। बिफोर दैट यू विल सिलेक्ट द इंक्लूड एक्सीडेंटल लोड फॉर एक्सीडेंटल पर्पज। उसके बाद यहाँ पे ऐड करके मैं यहाँ पे सिंपली क्लोज कर दूंगा। तो ये मेरा डेफिनेशन हो गया। उसके बाद लोड केस डिटेल में आऊंगा, और यहाँ पे मैं सेस्मिक लोड का दो चार डायरेक्शन लूंगा, एक्स प्लस एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस, चारों डायरेक्शन पे आपका सेस्मिक लोड इफेक्ट होगा। तो गो टू द loading type, loading type will be seismic in z direction, seismic in horizontal direction। Okay, now here you will give the title will be eq plus, name you will provide according to you। आप यहाँ पे eq भी लिख सकते हैं, यहाँ पे seismic भी लिख सकते हैं, वो कोई भी नाम लिखेंगे, स्मॉल कैपिटल नॉट मैटर, बट always you will select the loading type will be seismic। eq plus add, सेकेंड में लिखूंगा मैं eq x माइनस, अगेन एड। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे EQ Z प्लस, EQ Z प्लस। नाउ नेक्स्ट वन इज योर EQ Z माइनस। उसके बाद एड। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगा डेड लोड। डेड लोड पे एक आएगा आपका सेल्फ वेट, तो यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ डेड लोड, डेड लोड। उसके बाद सेकेंड नेक्स्ट आएगा यहाँ पे आपका लाइव लोड। लाइव लोड मैं इसलिए प्रोवाइड करता हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर मेंटेनेंस के लिए अगर कोई ऊपर जाएगा, या केबल को वो कनेक्ट करने के लिए जो ऊपर जाएगा, उसके लिए हम कुछ अमाउंट ऑफ द लाइव लोड यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, तो दैट इज बेटर लाइव लोड। बट द लाइव लोड विल नॉट कम एवरी टाइम। उसके बाद EQ X प्लस पे सिलेक्शन किया, ऐड किया, एंड देन व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट द सेस्मिक लोड, और दिस इज द X प्लस, सो डायरेक्शन विल बी X, फैक्टर विल बी 1, एड। सिमिलरली X माइनस के लिए फिर से यहाँ पे मैं सेस्मिक लोड में जाऊंगा, उसके बाद X माइनस, डायरेक्शन विल बी X, फैक्टर विल बी -1, तो -X, एड। Similarly, I will provide for the next direction। ओके, मैं सेस्मिक लोड कंप्लीटेड। उसके बाद मैं डेड लोड पे यहाँ पे क्या प्रोवाइड करूंगा, डेड लोड पे यहाँ पे दो लोड प्रोवाइड करूंगा। एक तो आ गया सेल्फ वेट, सेल्फ वेट मींस वो खुद का लोड यहाँ पे कैलकुलेशन करेगा, जितना भी यहाँ पे जो भी मेंबर प्रोवाइड किया हूँ उसका खुद का वेट लेगा, इसलिए यहाँ पे मैं सेल्फ वेट को ऐड करता हूँ। एंड सेकेंड लोड इज योर, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, द केबल लोड। here the cables are there, these two member I am not going to make here। okay, तो ये जो आपका केबल यहाँ पे पास हुआ है उसका वेट यहाँ पे गिवन है, तो जितना डायमीटर का केबल होगा उसी हिसाब से उसका वेट कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पे वेट ऑलरेडी गिवन है, तो वेट इज रनिंग मीटर 200 kg, तो उसी लोड को यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, अप्रोक्सीमेटली 2 किलो न्यूटन पर रनिंग मीटर। तो यहाँ पे 2 किलो न्यूटन का रनिंग मीटर का यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगा। तो आई एम गोइंग फॉर द मेंबर लोड। ये जो आपका बेस है, ये बेस पे ही अप्लाई होगा मेंबर लोड।
और उसके बाद यूनिफॉर्म फोर्स में यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगा -2 किलो न्यूटन पर मीटर। उसके बाद यहाँ पे एड, उसके बाद यहाँ पे क्लोज। अभी सेल पॉइंट को मैं टोटल स्ट्रक्चर पे असाइन करूंगा, सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट असाइन टू व्यू, असाइन यस। और इसको कहाँ पे अप्लाई करूंगा, ओनली द बॉटम का जो मेंबर है जहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म है, दैट मीन्स दिस मच पार्ट ओनली, यहाँ पे आपका केबल क्रॉस होके जाएगा, तो यहाँ पे ही मैं प्रोवाइड करूंगा ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर लोड को। असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यस। तो ये मेरा केबल का जो वेट हो गया वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। उसके बाद यहाँ पे लाइव लोड को भी मैं यहाँ पे ही प्रोवाइड करूंगा, सो आई एम गोइंग फॉर द लाइव लोड। उसके बाद ऐड करूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं लूंगा फ्लोर लोड, और यहाँ पे -1.5 लेता हूँ अकॉर्डिंग टू माई IS कोड। यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ द लाइव लोड्स आर कमिंग, तो मैं 1.5 लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर्सर टू नोड कर्सर, यहाँ पे मुझे y एक्सिस का रेंज प्रोवाइड करना है। तो कैसे मुझे पता चलेगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए y एक्सिस विल बी 0। उसका सेम प्लेटफॉर्म पे हम प्रोवाइड करेंगे तो मिनिमम ऑल्सो 0, मैक्सिमम ऑल्सो 0, तो यहाँ पे 0 0 ही रहेगा। उसके बाद सिंपली एड और क्लोज, आई एम गोइंग टू चेक ओके। So this is completed. The loads are completed. This much loads are enough. Seismic load, dead load, live load. You can apply the wind load also, but in this video I am not going to apply. Otherwise the video will be long. तो इतना होने के बाद यहाँ पे और एक स्टेप फॉलो करना पड़ता है, वो तो आपको पता होगा कि सेस्मिक लोड अप्लाई अगर करूंगा तो यहाँ पे डेड लोड और लाइव लोड को कॉपी करके मुझे सेस्मिक लोड पे पेस्ट करना है टू फाइंड आउट द VB वैल्यू। और VB का फॉर्मूला है AH इंटू W। और वो क्या है, कैसे होता है, अगर उसका मैनुअल कैलकुलेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं वीडियो बना सकता हूँ बाद में। तो अभी ये प्रोसेस को मैं सॉफ्टवेयर में कैसे करूंगा, यहाँ पे यूटिलिटी मीन्स ये यहाँ पे डेड लोड और लाइव लोड को कॉपी करके मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, जो कि यहाँ पे डायरेक्टली मैं नहीं कर सकता। राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कॉपी का कोई ऑप्शन नहीं आता, कंट्रोल C करूंगा तो भी यहाँ पे कोई कंट्रोल C भी काम नहीं करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे यूटिलिटीज मेनू बार जाऊंगा, वहां पे कमांड फाइल, उसके बाद इसको मैं सेव कर लेता हूँ फाइल को। ओके, तो यहाँ पे इसको थोड़ा समय साइड करता हूँ। ओके, अभी मुझे ये फाइंड आउट करना है ये कहाँ पे है, जोन वाला पेज। तो अगर मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ पे भी है डेफिनेशन 1893-2016, इसको भी मैं अगर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए आ गया आपका जोन। देखिए जोन 0.16, ये जो पेज है इसका एंडिंग में क्लिक करके यहाँ पे एंटर कर लूंगा, तो यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट कर लिया। यहाँ पे मुझे डेड लोड लाइव लोड को कॉपी करना है, ओनली दो लोड को कॉपी करना है, ये टाइटल को कॉपी नहीं करना है। तो इसको सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल C फॉर कॉपी, यहाँ पे आके कंट्रोल V फॉर पेस्ट। उसके बाद फिर से एंटर कर लूंगा। अभी यहाँ पे मुझे लाइव लोड को पेस्ट करना है, तो लाइव लोड का ये 2 पेज, ये टाइटल नहीं चाहिए, कंट्रोल C फॉर कॉपी, ओनली कंटेंट। उसके बाद कंट्रोल V फॉर पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, जो कि आपको माइनस को रिमूव करना है, डायरेक्शन को रिमूव करना है, बिकॉज लोड्स आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड लोड हैविंग नो डायरेक्शन। तो यहाँ पे GUI को मैं रिमूव कर दिया, यहाँ पे माइनस को भी रिमूव कर दिया। द सिमिलरली हियर ऑल्सो यू विल रिमूव द माइनस एंड GUI सिंबल। उसके बाद यहाँ पे भी, उसके बाद यहाँ पे जो वेट है, यहाँ पे जो लोड लिखा है, इसको आपको वेट में कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर का वैसे ही क्रिएशन हुआ है। तो यहाँ पे जो लोड है, इसको ये वेट को मैं कॉपी कर लिया और रिप्लेस लोड टू वेट, हियर ऑल्सो लोड टू वेट। इतना होने के बाद यहाँ पे सिंपली मैं सेव करूंगा, यहाँ पे ग्रीन कलर शो करेगा, उसके बाद यहाँ पे क्लोज। तो ये प्रोसेस मेरा हो गया है यहाँ पे, वेट सम टाइम। ओके, उसके बाद इसको हम और एक यहाँ पे स्टेप करना पड़ेगा, लोड कॉम्बिनेशन मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये मेरा हो गया स्टैटिक लोड, अभी सॉरी ये मेरा हो गया बेसिक लोड। अभी यहाँ पे मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करके लोड कॉम्बिनेशन करना है। कॉम्बिनेशन कैसे करूंगा, लोड किस डिटेल, उसके बाद यहाँ पे सिंपली ऐड बटन। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है डिफाइन कॉम्बिनेशन, एक है ऑटो लोड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कॉम्बिनेशन को ही प्रेफर करूंगा, तो अपने हिसाब से यहाँ पे कॉम्बिनेशन आप चूज कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द डिफाइन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होगा, यहाँ पे आप डिफॉल्ट में 1.5 लिख दीजिए, क्योंकि मुझे डेड लोड और लाइव लोड को सिलेक्शन करके यहाँ पे ट्रांसफर करना है, जो कि मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट आ जाएगा 1.5 का। एक मैं कॉम्बिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, और बाकी जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो 1.2 पे आएगा। ये आपका IS कोड पे अवेलेबल है, IS 875 पार्ट 5 आप फॉलो कीजिए। यहाँ पे क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है वहां पे अवेलेबल है। तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। अभी मैं 1.2 लूंगा डेड लोड, लाइव लोड और सेस्मिक लोड के लिए, उसको क्लिक कर लूंगा। ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे 1.2 एड सेम फॉर सेकेंड वन एंड फॉर थर्ड वन, सारे को डेड लोड और लाइव लोड के साथ मुझे कंबाइन करके उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करना है 1.2। ये मेरा कॉम्बिनेशन आ गया। आने के बाद
यहाँ पे उसको रन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। उसके बाद एनालिसिस एंड डिजाइन पे जाऊंगा, एनालिसिस कमांड, ऐड और क्लोज, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। उसके बाद पोस्ट एनालिसिस कमांड, नाउ डिफाइन कमांड, नाउ ट्रांसफर ऑल द लोड, ऐड। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन जाऊंगा क्योंकि ये सपोर्ट में मुझे रिएक्शन क्रिएट करना है। उसके बाद ऐड, उसके बाद यहाँ पे क्लोज। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया तो इसको आपको असाइन करना है, सिंपली असाइन टू व्यू, असाइन यस करूंगा तो ये सपोर्ट पे देखिए आपका हाईलाइट होकर यहाँ पे असाइन हो गया, क्योंकि यहाँ पे मुझे उसका रिएक्शन फाइंड आउट करना है। रिएक्शन के हिसाब से फाउंडेशन का डिजाइन होता है। इतना होने के बाद सिंपली यहाँ पे रन एनालिसिस, सेव, नाउ वेट। ओके, तो यहाँ पे आपका 0 एरर और 1 वार्निंग, ये 1 वार्निंग डिफॉल्ट आता है, उसको भी रिमूव कर सकते हैं लेकिन इसको इग्नोर करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसको सिंपली यहाँ पे मैं डन कर लूंगा। अभी ये मेंबर का आप कहीं पे भी श्योर फोर्स बेंडिंग मोमेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे श्योर बेंडिंग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, श्योर फोर्स बेंडिंग मोमेंट फॉर डिफरेंट लोड, तो ये सारे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उसका डिजाइन को अभी करूंगा। डिजाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एनालिसिस हो गया है, एनालिसिस होने के बाद उसको हम डिजाइन करेंगे। उसका स्टील डिजाइन होगा। डिजाइन कैसे होगा, यहाँ पे सिंपली स्टील पे जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आई एम गोइंग टू चूज द आईएस कोड, आईएस कोड विल बी IS 800। नाउ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द कमांड ऑप्शन। कमांड जाने के बाद यहाँ पे कुछ कमांड आपको ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि चेक कोड ऐड और फिक्स्ड ग्रुप ऐड, उसके बाद मेंबर टेक ऑफ ऐड, उसके बाद टेक ऑफ ऐड, इतना ही आपको ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लोज करूंगा सिंपली। तो एवरी जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क शो करेगा उसको असाइन करूंगा मेरा स्ट्रक्चर के ऊपर, और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली असाइन हो गया है, तो दिस इज नो नीड टू असाइन। ओके, तो इसको मुझे असाइन करना है, असाइन टू व्यू, असाइन इस, बिकॉज आई एम गोइंग टू प्रोवाइड फॉर टोटल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये मेरा कॉम्पोजाइट स्ट्रक्चर नहीं है, टोटल स्टील है। अगर यहाँ पे कुछ कंक्रीट का होता तो मैं मैनुअली सिलेक्शन करके इसको असाइन करता। तो दिस इज नो नीड, सिंपली असाइन टू व्यू, असाइन यस, असाइन टू व्यू, असाइन यस। यहाँ पे मेरा स्टील का डिजाइन हो गया। होने के बाद फिर से यहाँ पे रन करके उसको हम चेक कर लेंगे, सेव कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे ओके। ओके, इतना होने के बाद यहाँ पे मैं गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, यहाँ पे इसको डन करूंगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली ओके। ये देखिए यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर का यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो ये डिस्प्लेसमेंट को सिंपली मैं ऑफ कर लूंगा। ऑफ करने के बाद यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे यूटिलाइजेशन रेशियो को सिलेक्शन करूंगा। तो यहाँ पे मेरा यूटिलाइजेशन रेशियो देखिए डिफरेंट आया है, जैसे कि जो भी यूटिलाइजेशन रेशियो है, जहाँ पे आपका रेड मार्क है वो यूटिलाइजेशन रेशियो 1 से अबव होगा। देखिए ये 1.37, तो ये यूटिलाइजेशन रेशियो को मुझे 1 के बिलो रखना है, तो ये मेरा पास होगा। ये देखिए 0.44 यहाँ पे है, तो ये ग्रीन मार्किंग है, दैट मीन्स दिस इज पास। जो भी यूटिलाइजेशन रेशियो आपका 1 से अबव होगा वो आपका यहाँ पे फेल है, तो उसको प्रॉपर्टी इंक्रीज करके उसका साइजेस को आप एनहांस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपली चेक करूंगा तो यहाँ पे मेरा ये सेकेंडरी मेंबर, ये तो मेरा सारे सेकेंडरी मेंबर है। सेकेंडरी मेंबर यहाँ पे मेरा पास फेल हुआ है। यहाँ पे ये भी सेकेंडरी मेंबर, ये सेकेंडरी मेंबर, तो ये सेकेंडरी मेंबर को मुझे थोड़ा इंक्रीज करना है। और यहाँ पे मेरा कॉलम भी यहाँ पे फेल हुआ है, तो कॉलम को भी मुझे इंक्रीज करना है। कॉलम का प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा और यहाँ पे ये सेकेंडरी मेंबर का भी प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा। और ये जो बीम है, नीचे वाला जो बीम है जहाँ पे मैं चैनल प्रोवाइड किया था, ये मेरा पास है। और बाकी सारे मेंबर यहाँ पे मेरा कुछ कुछ फेल है, तो ये प्रॉपर्टी इंक्रीज करके मैं उसको पास कराऊंगा। तो कैसे करूंगा, वर्क फ्लो, उसके बाद यहाँ पे एनालिटिकल मॉडलिंग, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। प्रॉपर्टी, आफ्टर प्रॉपर्टी आई एम गोइंग टू इंक्रीज द ISMB। ये 100 है, इसको मैं 125 कर सकता हूँ। डायरेक्टली इसको मैं 150 कर लेता हूँ, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। तो ISMB 150 आई एम गोइंग टू चूज। नाउ सिलेक्ट चेंज, नाउ यस, ये 150 हो गया। ये तो मेरा पास है, तो इसको इंक्रीज नहीं करूंगा। उसके बाद यहाँ पे ISA 6610, इसको भी मुझे इंक्रीज करना है। उसके बाद इसको एडिट कर लिया। सपोज इसको मैं लेता हूँ 75 ले जाता हूँ, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। उसके बाद चेंज और क्लोज, ये मार्केट का अवेलेबिलिटी भी देखना पड़ेगा और जो साइजेस यहाँ पे पास होगा उसको भी देखना पड़ेगा। ये चेंज करने के बाद यहाँ पे फिर से रन करूंगा, रन। ये प्रोसेस को आपको रिपीटेडली करना होगा जब तक आपका मेंबर पास नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे गो टू प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग डन, ओके, इसको अनचेक। उसके बाद यूटिलाइजेशन रेशियो, तो आई थिंक ये सारे मेंबर मेरे यहाँ पे पास हो गया है। आई चेक, ओके, यहाँ पे सारे मेंबर मेरा पास हो गया है, क्योंकि कोई भी रेड कलर पे शो नहीं हो रहा है और सारे का यूटिलाइजेशन रेशियो 1 से बिलो है। दैट मीन्स
माय टोटल स्ट्रक्चर इज कंप्लीटेड। तो ये मेरा डिजाइन का प्रोसेस था। उसका डिजाइन कैसा होता है ये 1 बाय 1 में फॉलो किया। तो दिस अ प्रोसेस टू डिजाइन योर स्ट्रक्चर। अभी इसका अगर मैं ड्राइंग करूंगा तो यहाँ पे पहले से मैं एक ड्राइंग किया हूँ, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा मेंबर है। यहाँ पे ये फाउंडेशन पार्ट को मैं दूसरा वीडियो में अपलोड करूंगा, ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो फाउंडेशन का कैसा डिजाइन होता है दैट इच आई विल अप्लाई इन द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पे देखिए ये दिस इज वन मेंबर, सेकंड मेंबर। यहाँ पे देखिए मेंबर का यहाँ पे नंबर यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। जैसे कि ये 1 1 ये सिमिलर टाइप का मेंबर है कॉलम, इसलिए 1 1। उसके बाद नीचे वाला का यहाँ पे नंबरिंग में किया हूँ 2, और ऊपर वाला का यहाँ पे 3 होगा। यहाँ पे बाय मिस्टेकली नंबर है नहीं, तो इसको यहाँ पे हम दे देते हैं 3। सिमिलर टाइप का मेंबर यहाँ पे मैं इंडिविजुअली प्रोवाइड कर दिया। जैसे ये जो इंक्लाइंड है ये हो गया 4, वर्टिकल इंक्लाइंड हो गया 5। और उसका साइड व्यू देखूंगा तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे लिखा हुआ है उसका नंबर। नंबर के हिसाब से अगर मैं टेबुलेशन देखूंगा तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मेरा नंबर 1 था आई सेक्शन ISMB 150 का, जो उसका टोटल लेंथ था इतना, और नंबर ऑफ मेंबर विल बी 4, और उसका पर केजी पर मीटर विल बी 15 केजी। 1 मीटर का जो उसका वेट होगा 15, और टोटल वेट आ गया इतना। तो ये मेरा टोटल उसका क्वांटिटी में कैलकुलेशन किया हूँ। यहाँ पे मैं चैनल मेरा वहाँ पे 100 पास हो गया है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा उसको इंक्रीज करके लिया था 150, लेकिन वो स्टार्ट फाइल में वो 100 पे पास हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे चाहे तो उसको इंक्रीज कर सकते हैं। आप इंक्रीज मत कीजिएगा, ये मैं कुछ डिफरेंट पर्पज के लिए बनाया था, इसलिए इसको 150 रखा हूँ, लेकिन वहाँ पे 100 में आपका पास हो रहा है, तो वहाँ उसके लिए आप 100 ले सकते हैं, ISMC 100। तो आप यहाँ पे देख लीजिए इसका ये फ्रंट व्यू है, इसका साइड व्यू। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी सेक्शन है, जैसे कि यहाँ पे ए का डिटेलिंग, उसके बाद यहाँ पे जे डिटेलिंग, ये जितना भी मेंबर है इसका डिटेलिंग मेरा यहाँ पे गिवन है। जैसे कि मैं अगर ए का देखूंगा तो ओके दिस इज द डिटेल ऑफ ए, ये ए का डिटेलिंग है, और ये डिटेलिंग को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी यहाँ पे आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और डिफरेंट यहाँ पे है, जैसे कि बी का डिटेलिंग अगर देखूंगा तो यहाँ पे आपका बी का भी डिटेलिंग है। ये कनेक्शन के लिए आपको रैम कनेक्शन सॉफ्टवेयर अप्लाई करना पड़ेगा। और बाकी ये जो मेंबर का साइजेस ये तो आपको स्टार्ट प्रो से मिल गया। और लेकिन ये जो आपका कनेक्शन होगा जो कि बोल्टिंग होगा, कितना का डायमीटर का बोल्ट होगा, ये आप रैम कनेक्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं, और मैनुअली आप चेक कर सकते हैं। और उसका भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। जितना भी वहाँ पे कनेक्शन है, ये बाकी सारे का जो भी था इसका मैं वेल्डिंग कनेक्शन किया हूँ। जैसे कि अगर मैं ई का चेक करूंगा तो इफ आई एम सिलेक्टिंग द ई का यहाँ पे होगा ओके ये ई का, तो यहाँ पे एक गॉसेट प्लेट में प्रोवाइड किया हूँ 8 का गॉसेट प्लेट देख के उसको मैं यहाँ पे वेल्डिंग किया हूँ। ये मेंबर गॉसेट प्लेट के साथ वेल्ड होगा, और वो आपका ये मेंबर के साथ आपका वेल्ड हो जाएगा। उसके बाद ये नीचे अगर देखूंगा तो यहाँ पे मैं डी का कनेक्शन, डी का कनेक्शन कैसा होगा आपका, ये डी का कनेक्शन, ये जो वर्टिकल मेंबर है ये IS ए एंगल 75 75 8, और नीचे वाला जो होगा वो हो गया आपका ISMC 150। और यहाँ पे भी ऐसे गॉसेट प्लेट प्रोवाइड होने के बाद यहाँ पे उसको वेल्डिंग किया जाता है। तो ये पूरा डिटेलिंग है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फाउंडेशन का डिजाइन आने के बाद ये डिटेल आपको मिलेगा। और ये उसका कॉलम है, कॉलम मीन्स अप टू पेडेस्टल, यहाँ से लेके यहाँ पे जो आपका RCC का होगा वो RCC का डिटेलिंग यहाँ पे है, कॉलम का डिटेलिंग, जिसमें आपका 16 का सॉरी 16 नंबर ऑफ 12 डायमीटर बार्स आर अवेलेबल प्रोवाइडेड हियर। उसके बाद ये आपका सेक्शन का मेंबर, ये हो गया प्लान एट लेवल 1075। 1075 कहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म का जो साइजेस है वो यहाँ पे मेंशन है। उसका नेमिंग किया गया है 6 नंबर 9 नंबर, उसी हिसाब से यहाँ पे उसको डिटेलिंग किया गया है। और इसका प्लान है प्लान एट लेवल 00 मीन्स ये जो लेवल है यहाँ पे ये एक फाउंडेशन है, ये एक फाउंडेशन है। फाउंडेशन का डायमेंशन यहाँ पे 2 मीटर बाय 2.5, 2 मीटर बाय 2.5 का दो फाउंडेशन किया गया है। फाउंडेशन होने के बाद यहाँ पे कॉलम प्रोवाइड किया गया है अप टू 1200 का, और यहाँ पे बेस प्लेट प्रोवाइड करके यहाँ पे बेस प्लेट देके एंकर बोल्ट प्रोवाइड कर किया गया है। उसके बाद यहाँ पे वो कॉलम को फिक्स किया गया है। ओके,
सो दिस इज द प्रोसेस। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए दूसरा वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। तो प्लीज लाइक एंड सपोर्ट माय चैनल। सो थैंक यू।